गाइस अब आपकी ईशा की जान आने वाली है खतरे में, क्योंकि ईशा ऐसे बंदे से पंगा ले बैठी है जो भाई कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। पैसे से भी अमीर है और पावर से भी और शरीर से भी तो है ही तगड़ा। वो ईशा को जान से मरवा देगा। उस बंदे के सामने तो सूरज भी चूचा नहीं कर रहा, जो कि एक लोफर और बदमाश और गुंडा रह चुका है अपने समय का। उसे भी पता है वो उसका क्या हाल करेगा। उससे ज्यादा फालतू बोलना और इलझना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। पर ईशा को यह बात पता नहीं, उसने पूरा का पूरा पंगा भर के ले लिया है क्योंकि वो अधिकारी ईशा बनने और वाली है। सूरज के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या इन दोनों को होगा प्यार की कहानी में देखने को उस पल से जब पूरे घर में खुशियों का सैलाब उमड़ आया है। हर कोना, हर आंगन और हर कमरा झूम उठा है, क्योंकि आखिरकार काव्या का रिश्ता तय हो चुका है। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें मंगल गीत गा रही हैं, भाई ढोल की थाप पर नाच रहे हैं और बहनें रंग बिरंगी चुनरियों में झूम रही हैं। हवेली की छतों पर लटकती रोशनियां आसमान से उतरते तारों जैसी चमक रही हैं। हर चेहरे पर मुस्कान है और हर दिल में सुकून। ताई माँ और बाऊजी, जो अब तक इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आखिरकार मान गए हैं और यह पल काव्या के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। वह झुककर अपने पिता के पैर छूती है और भावुक स्वर में कहती है, थैंक यू पापा, आपने मेरी खुशी के लिए हां कर दी। पिता की आंखें भीग उठती हैं और वह गले से शब्द निकालते हैं। बेटा, मां बाप की यही तमन्ना होती है कि उनके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहें, तू मुस्कुराती रहे, यही मेरी दुआ है। ये सुनकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं और मिठाइयों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में जहां एक ओर खुशियों का मेला होता है, वहीं दूसरी ओर अचानक कोई तूफान सब कुछ तहस नहस कर देता है। जैसे ही माहौल अपने शबाब पर पहुंचता है, तभी अचानक काव्या लड़खड़ाती है और जमीन पर गिर जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। ताई मां घबरा कर दौड़ती हैं और कांपते स्वर में कहती हैं, अरे यह क्या हो रहा है? काव्या, बेटा, कोई तकिए तो इधर उधर फेंक रहा है, कोई कुर्सी खींच रहा है। ईशा गुस्से में डांटते हुए कहती है, बस करो तुम लोग, अगर यह सेठ गिर गया तो सब मुसीबत में पड़ जाओगे। वह जल्दी से सेठ को उठाकर ऊपर रखने लगती है, लेकिन जैसे ही वह सेठ रख रही होती है, कुर्सी हल्की सी हिलने लगती है। तभी एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और गलती से कुर्सी से टकरा जाता है। अब कुर्सी जोर से डगमगाने लगती है और ईशा का संतुलन बिगड़ जाता है। वह ऊपर से फिसलती है और गिरने ही वाली होती है। उसी पल सबकी सांसें थम जाती हैं और जैसे ही ईशा गिरने लगती है, सूरज अपनी खुद की खींची हुई लाइन को तोड़ देता है। वह एक पल की भी देर नहीं करता, दौड़कर लाइन क्रॉस करता है और ईशा को संभाल लेता है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। सबको हैरानी होती है कि सूरज, जिसने अब भी थोड़ी देर पहले कसम खाई थी कि कभी यह लाइन पार नहीं करेगा, वही अब सबसे पहले उसे तोड़कर ईशा की जान बचा रहा है। ईशा घबराई हुई आंखें बंद कर लेती है और जब आंखें खोलती हैं तो देखती है कि वह सूरज की बाहों में है। दोनों की नजरों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक बजता है और माहौल अचानक भावुक हो जाता है। तभी सबकी नजरें उनकी तरफ उठती हैं और हंसी झाक शुरू हो जाता है। कोई कहता है, वाह, सूरज अपने वादे का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तो कोई हंसते हुए कहता है, सच तो यह है कि जब बात ईशा की आती है तो सूरज के लिए कोई लाइन मायने नहीं रखती। उसी वक्त ताई मां आती हैं और गंभीर लहजे में कहती हैं, अब यह सब बातें बाद में करना, हमें मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने हैं। सब अपना अपना काम करो और फिर बिस्तर बांटे जाते हैं। काव्या, अदिति दीदी, मोनिका, भाभी और रिया एक कमरे में सोने वाली हैं। पापा, पूनम, भाई, मासाजी और मामा जी पापा के कमरे में रहेंगे। बाकी लोग हॉल में सोने का इंतजाम करेंगे। सूरज मुस्कुराकर सबको देखता है और मजाक करते हुए कहता है, लो जी, सबके बिस्तर लग गए। अब मैं कहां जाऊं, रहने दो, मैं तो यहीं कोने में सो जाऊंगा, चाहे दरवाजे के पास हो या फिर कुर्सी पर। यह सुनते ही सब हंस हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। माहौल फिर से हल्का और हंसी खुशी से भर जाता है। दोस्तों, देखा आपने, सूरज, जिसने कसम खाई थी कि कभी इस लाइन को पार नहीं करेगा, वही सूरज आज हालातों के सामने हार गया और ईशा को बचाने के लिए सब कुछ भूल। लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे जहरीले हैं। गुलाब सिंह का असली मकसद कुछ और ही है। सूरज का विश्वास जीतने के लिए वह शादी के लिए हां तो कर देता है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की लकीरें साफ झलक रही हैं। ईशा को पहले से ही शक है कि गुलाब सिंह दिल से इस रिश्ते को मंजूर नहीं करता, बल्कि वह केवल सूरज को खुश करने के लिए यह सब दिखावा कर रहा है। ईशा ने ठान लिया है कि वह गुलाब सिंह का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। गुलाब सिंह का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब आरव और काव्या की शादी पूरी धूमधाम से हो जाती है
और काव्या दुल्हन बनकर गुलाब हवेली में कदम रखती है। वह आपा खो देता है और एक रात गुस्से में चाकू लेकर काव्या की गर्दन पर रख देता है। काव्या की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं और वह कांपते हुए आरव से कहती है, आपके पापा ये क्या कर रहे हैं? आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाता है। पापा तो इस शादी के पक्ष में थे, फिर अब अचानक यह सब क्यों? अब कहानी में नया मोड़ आता है। असलियत यह है कि गुलाब सिंह ने आरव और काव्या की शादी के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी थी ताकि ईशा को वापस इस घर में ला सके। वह काव्या से नफरत करता है और चाहता है कि किसी भी तरह उसे इस घर से बाहर निकाल दे। लेकिन आरव भी अब किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। वह पिता से सीधा कह देता है, अगर आपने काव्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसे इस घर से निकाला तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगा। यहीं से कहानी की असली जंग शुरू होती है। एक तरफ पिता और बेटे के रिश्ते में दरार पड़ती है और दूसरी तरफ घर की औरतों के बीच शक और साजिश का सिलसिला तेज हो जाता पर है। ईशा भी कम समझ रहे हो क्या तुम? ईशा ने भी बहुत बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया है। और ईशा देखो डरती इस वजह से नहीं है, वो जिस चीज की तैयारी कर रही है ना, वो तो उसे भाई आगे को फेस करना ही करना है। मतलब जिंदगी में अब नहीं तो आगे को कुछ दिनों बाद ये सारी दिक्कतें उसके सामने आएंगी आएंगी और उसे सब चीजों से लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा। सब तरीके के आदमी आएंगे, सब तरीके के इंसान आएंगे उसकी जिंदगी में और ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। उसकी जिंदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई उसे जान से मार दे या मर जाए, क्योंकि वो सारी इन चीजों की कसम खाएगी। वो अपनी जान पर खेल के दूसरों की जान बचाने वाली है। इन फ्यूचर जब वो अधिकारी ऑफिसर बन जाएगी, यानी कि आईपीएस ऑफिसर, तो उसमें बहुत ही बड़ी दिक्कतें भी आने वाली है। उसका पेपर एक बार ही तो फेल हुआ है, पर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो भाई उसका इतना ही बेकरार है और वो मेहनत पे मेहनत करने पर लगी पड़ी है। उसने अपने साथों साथ बहुत सारी चीजों को भी भाई ठिकाने लगा दिया है, सही कर दिया है। अपने कल्चर को भी सुधार के ला रही है। बस कमी रह रही है तो घर में क्या, पैसे की। भाई शादी वादी भी हो ही जाएगी, क्योंकि पैसे की वजह से तंगी चल रही है। और अजय भी पैसा बेचारा, मतलब अजय याद आ रहा है, सूरज इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है क्योंकि उसने कोई ना पढ़ाई कर रखी है ना कोई वो भाई काम बिजनेस करना चाहता है। वो थोड़ा मतलब अनपढ़ है एक तरीके माना जाए, इतना नहीं है पर वो भाई कुछ कर नहीं सकता ऐसा है, पर वो मेहनती बहुत है। तो उसे ईशा खुद ही अपने तरीके से काम कराएगी, बिजनेस चलवाएगी, जैसे जैसे जो भी होगा वो सब सिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। इन सब चीजों के बीच में ईशा की जिंदगी में बहुत दिक्कतें आने वाली है, बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें और भी ईशा को फेस करनी पड़ेगी। और ईशा सभी को करेगी भी, क्योंकि उसे आगे को तरक्की जो करनी है और करानी भी है, क्योंकि ऐसे तो गरीबी में नहीं जिया जा सकता। और कितने भी गुंडे बीच में आ जाए उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, जब तक आप लोग उसे सपोर्ट करने वाले खड़े हो। मतलब भाई आप नहीं तो वो तो है ना जो सीरियल बना रहा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये नाटक ही तो है। आप वीडियो को लाइक कर देना ईशा के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सूरज के लिए।